झुमरू 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 भैया, ये क्या हो गया तुम्हें झुमरू भैया? उठो उठो ना झुमरू भैया, झुमरू भैया उठो ना, झुमरू भैया। क्या हो गया था तुम्हें झुमरू भैया? हाँ, ये तो खड़ा हो गया, यानी इस पर जहर का असर ही नहीं हुआ। मुझे कुछ पता हो तो मैं तुम्हें बताऊं। पता नहीं, मैं जब भी सोसाइटी के बाहर निकलता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ लफड़ा होता ही है। संजू ठीक कहता है, मुझे बाहर नहीं आना चाहिए। संजू, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ तुम ही नहीं, लेकिन मैं ये बात पूरी क्लास से कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा करता हो तो तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। डू गुड टू अदर्स हु आर गुड टू यू। समझे कि नहीं? यस टीचर। दैट्स गुड। मेरी तो कोई गलती नहीं। एक्चुअली कैलकुलेट किया जाए तो सबसे ज्यादा दिन मैंने झुमरू भैया को अपने घर पे रखा है। तुम लोग ने तो कितना बुरा बिहेव किया उनके साथ। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो मिस्टर चंदू, हमें एक बात बताइए कि सबसे पहले ये किसने कहा था कि मैं झुमरू भैया को झेल नहीं पाऊंगा? आई मीन कि मैं उन्हें अपने घर पे नहीं रख पाऊंगा। किसने कहा था? तूने। मैंने? और नहीं तो क्या मैंने कहा था? हो सकता है। वो वैसे भी तो तूने झुमरू भैया को अपने घर से निकाल दिया ना। हाँ, वो मैंने नहीं निकाला, तो मैं उन्हें पार्थो के घर पे छोड़ के गया था। अब जब पार्थो ने झुमरू भैया को घर से बाहर निकाल, ज्यादा बोल मत टिकटॉक। मैं तो झुमरू भैया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। तो रखा क्यों नहीं? पॉइंट क्या था कि मुझे लगा कि रीतू भी उसे मिस करती होगी, तो फिर मैंने मुझे क्या पता था कि रीतू झुमरू भैया को घर से निकाल देगी। मुझ पर नाम मत डाला। और हाँ पार्थो, मुझे याद है कि तूने ही कहा था कि मैं और कुछ देर झुमरू भैया के साथ रहा तो मुझे आगरा जाना पड़ेगा। आगरा क्यों? क्या हुआ ना कि मैं झुमरू भैया के साथ ना आगरा जाना चाहता था, ताजमहल में। ताजमहल? पर तूने तो कहा था कि तू पागल खाने जाने वाला है। तो क्या हुआ, मैं ताजमहल के साथ पागल खाना भी देख लेता। ओके ओके ओके, ये बात क्लियर है कि गलती तुम सबकी थी। छोड़, गलती हम सबकी थी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। झुमरू वाकई सब में बहुत पॉपुलर हो रहा है। थैंक गॉड, अब कोई टेंशन नहीं। आओ झुमरू भैया। हाँ चलो। हाँ हाँ आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और वो भी मेरे कमरे में मेरी बहन के कपड़े पहनकर कैसे बैठी हो? तुम्हारी बहन? वो गंदी सी लड़की तुम्हारी बहन है? अगर तुमने उससे गंदी करुणा तुम। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, इसलिए तो जल्दी आ गई। जी तू जल्दी आई है तो देर किसे कहते हैं? संजना, मैं तेरे को बाद में बताऊंगी, आराम से बैठ कर। संजना, ये कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानती? ये मैं हूँ झुम 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 झुमरू। एक सेकेंड, क्या हुआ? इनसे हाथ मत मिलाना। क्यों? मैं तो हाथ मिलाऊंगी संजना। हाय। मैंने तुझे मना किया था ना झुमरू भैया, आप भी ना। ओके ओके सॉरी, अब फिर से नहीं करूँगा। करुणा, करुणा। हाँ, हाँ, ये झुमरू भैया है। वो अपना संजू है ना, मेरा वाला संजू। हाँ हाँ वही। ये उनके कजिन है। कजिन? ओके। सॉरी 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 सॉरी, कजिन नहीं है। देख संजना, तू मुझे कंफ्यूज करी है। कजिन है, कजिन नहीं है, तू हट। भैया आप ही बताइए, आप कौन है? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन है? अब मैं क्या बताऊं करुणा तुम्हें मेरी कहानी। मेरी कहानी इतनी लंबी है कि उस पर पूरी एक हिंदी फिल्म बन सकती है।
झीम शाम शूम शाम शाशा। उस्ताद जी क्या हुआ? क्या हालत बना रखी है? हमारे शागिर्द होकर किससे पिटा है तुम? बेटा मैं नहीं उस्ताद जी, पिटे तो आप हैं। घंटीला, क्या बकते हो तुम? आज मैं बक रहा हूँ, कल सारा जमाना बकेगा। खामोश! हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। बोलो क्या हुआ? साफ साफ बताओ। कुछ नहीं हुआ उस्ताद जी, कुछ नहीं हुआ। आपका वो काल विष तो चाय से भी ज्यादा घटिया निकला। एक लड़का उसे पीकर गिर गया। घंटीला, देखा, आखिर गिर गया ना? क्या खाक गिरा? थोड़ी ही देर में फिर से खड़ा हो गया, जैसे कोई फौजी गोली खाकर फिर से लड़ने को खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है उस्ताद जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें काल विष की ताकत को और भी बढ़ाना होगा। हमें उसे 1000 नागों के विष से भी और विषैला बनाना होगा। वो कैसे होगा उस्ताद जी? इसके लिए हमें ताजा खून की आवश्यकता होगी। मिल जाएगा आपको। तो जाओ और उसे लेके तुरंत आओ। मुझे भी बहुत जल्दी है उस्ताद। जितना जल्दी आपका काम हो जाएगा, उतनी ही जल्दी मेरी स्वीटी मुझे मिल जाएगी। या कंटीला, जाओ। जाता हूं। कंटीला, काल विष, दुनिया के महान तांत्रिक कालीचरण का बनाया हुआ काल विष असफल हो गया। नहीं, हम उसे 1000 नागों के विष से और भी विषैला बना देंगे। कंटीला। तो यही थी मेरी पूरी कहानी। हाउ सैड शुभ्रू भैया। वही तो है ना, दिलीप कुमार की किसी फिल्म की तरह। उन लोग ने आपके साथ बहुत बुरा किया शुभ्रू भैया। बहुत बुरा। पर डोंट वरी भैया, आप जितने दिन चाहे आप मेरे घर में रह सकते हैं। आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स? उनकी चिंता आप मत करिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। आप यहाँ आराम से रहिए, ठीक है? यहाँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया झुमरू भैया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो जाएगा। नहीं, वैसे दे दूं? लो, उस तरह। ओके। समझे ना? हाँ। देखो झुमरू भैया कुछ अजीब से नहीं लगते। थोड़े लगते तो हैं, कुछ ज्यादा ही लगते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।